अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 6 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन बुक 3। जो भी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवा रही हूँ। प्लेलिस्ट में बना दूंगी, वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन एक साथ मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, और यहाँ पे हमारे पास पार्ट्स गिवन है। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में बता भी चुकी हूँ कि जब भी हम इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लॉस यूज़ करते हैं। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। लॉ 1 में क्या करते हैं कि हमारे पास जब भी बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर को ऐड करवा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे a है, यहाँ पे भी a है, ये हमारे पास बेस है, बेस हमारे पास सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। इसी तरह लॉ 2 में होता है, अगर बेस सेम है तो बेस 1 टाइम लिखते हैं, और यहाँ पे डिवाइड है तो पावर्स जो हैं वो माइनस हो जाएंगी, यानी कि m माइनस n। लॉ 3 में ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है। लॉ 5 हमारे पास होता है कि बेसिस हमारे पास डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे देखें a है और यहाँ पे b, तो ये बेस हमारे पास डिफरेंट है बट पावर सेम है, तो हम क्या करते हैं होल ब्रैकेट पे पावर लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम सॉल्व करेंगे उसके अंदर हम लॉ नंबर 1 और लॉ नंबर 2 आई थिंक यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं, बाकी साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए मैंने लिख लिया है, और यहाँ पे देखें h है और यहाँ पे भी h है। ठीक है, ये h और ये h बेस सेम है, हम 1 टाइम h लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पावर्स, अभी आप समझेंगे कि ये k नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे बीच में है मल्टीप्लाई, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। तो यहाँ पे h की पावर 2 है और यहाँ पे h की पावर है 11, यानी कि यहाँ पे हम 11 को ऐड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे k है और यहाँ पे भी k है, बेस सेम है, हमने k 1 टाइम लिखा। ठीक है, यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे 1 है, 1 यहाँ पे लिखा। अब आप समझे ये नहीं है और ये नहीं है, यहाँ पे भी k है और यहाँ पे भी k, और मिड में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई जब भी होता है तो पावर्स हमारी ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 9। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, नहीं भी लगाएंगे तो इट्स ओके। तो h यहाँ पे हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 13, और यहाँ पे k की पावर आ जाएगी 9 प्लस 1 10। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको लॉज ऑफ इंडिसेस आने चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ना कि जब भी मल्टीप्लाई होता है बेसिस सेम है तो बेस 1 टाइम और पावर हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लॉ 1 ऑफ बेसिस, जो कि है a मल्टीप्लाई a, बेस सेम है, पावर m और n, तो a ये हो जाएगा a m प्लस n। ठीक है, तो यही यहाँ पे हमने किया है। अब पार्ट बी कर लेते हैं। अच्छा, पार्ट बी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, जब भी नंबर नहीं होता है ना तो यहाँ पे होता है 1। ठीक है, अब नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये नंबर और ये नंबर, 4 1 जा 4 विद माइनस साइन, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस साइन। अब पावर्स हमारे पास ये देखिए m है और ये m है, यानी कि ये दोनों बेस है, बेस सेम है तो हमने 1 टाइम लिखा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पावर्स हमारी क्या हो जाएंगी, ये वाली और ये वाली पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि 7 प्लस 11। ठीक है, यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n है, बेस हमारी सेम है तो हमने n 1 टाइम लिखा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है और मिड में मल्टीप्लाई है, यानी कि 3 प्लस 9 हो जाएगा। तो -4 m की पावर हो जाएगी 18 और n की पावर हो जाएगी 12। ये इसका आंसर है। पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर आप चाहें तो इस तरह लिख भी सकते हैं 11 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, उसके बाद p है हमारे पास और यहाँ पे भी p है, बेस सेम है और बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, तो इसका मतलब है पावर्स ऐड हो जाएंगी। 6 प्लस 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। q यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 है, तो 7 प्लस 10। अब यहाँ पे हो जाएगा 11 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से तो ये हो जाएगा 22, p और 6 प्लस 3 9, q और इसकी पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 17।
आंसर है। पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी में करवा रही हूँ। अच्छा यहाँ पे देखिए डिवाइड है और लॉ 2 में क्या है कि जब भी डिवाइड होता है तो हम पावर्स को माइनस करवाते हैं, ठीक है। बेस हम वन टाइम लिखते हैं और पावर्स को माइनस करवाते हैं। तो यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे हम एच लिख लेते हैं और पावर्स क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि यहाँ पे 9 है, 9 माइनस और यहाँ पे है 5, ठीक है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे लगा सकते हैं और चाहें तो ना भी लगा, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एच के ही इस तरह ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे के वन टाइम लिखते हैं, ये बेस है, ये बेस है, वन टाइम हमने लिखा और यहाँ पे डिवाइड का साइन है, यानी कि पावर्स हमारी माइनस हो जाएंगी, 6 माइनस 4। तो यहाँ पे आ जाएगा H4 मल्टीप्लाइड बाय K2। अब इसको एक साथ करके लिख लेते हैं H4K2। ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत परफेक्टली आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब इसका। पार्ट ई मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, ठीक है। ये दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड। अगर मैं इसको इस तरह आपको बताऊं, ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 ये आ गया, ठीक है नंबर। अब यहाँ पे बेस है m, यहाँ पे भी m है तो हमने m वन टाइम लिखा, यहाँ पे डिवाइड है तो पावर्स हमारी माइनस हो जाएंगी, यानी कि 8 माइनस 2 और यहाँ पे है n, ठीक है। n यहाँ पे भी n यहाँ पे भी है, बेस वन टाइम और 7 माइनस यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा, इसका मतलब है कि 1 है। अब यहाँ पे पावर्स जो है वो माइनस करके लिख लेते हैं, m 6 और n हो जाएगा 6, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। पार्ट एफ यहाँ पे लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ नंबर्स को, -10 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, ये वाला और ये वाला, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो नंबर तो हमारे पास आ गया है 5, ठीक है। अब यहाँ पे है डिवाइड होता है तो बेस हम वन टाइम लिखते हैं और पावर को हम माइनस करवा लेते हैं, यानी कि 5 माइनस, यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, इसका मतलब है 1 है। देन y यहाँ पे 6 है, माइनस यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 5 यहाँ पे हो जाएगा, तो 5x, x की पावर हो जाएगी 4 और y की पावर हो जाएगी 1, और 1 लिखें या ना लिखें इट्स फाइन। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, 5x की पावर हो गई है 4, ठीक है, और y की पावर है 1। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करवाऊंगी मैं क्वेश्चन नंबर 7 और प्लेलिस्ट में बना दूंगी, वहाँ पे आपको सारे सोल्यूशन एक साथ मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।